रेजोलेंस लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, बट प्रभु जी ऐसा नहीं दिख रहे हैं। तो इसको मुझे टॉलरेट करना पड़ेगा आप सभी को, तो उसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी फिर हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो प्रार्थना के साथ हमारे आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यथन्तं कृपा वंदे श्री गुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा। तो आज जैसे भागवतम में कुछ नए डिवोटीज भी हैं, तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है, जस्ट शॉर्ट एक ब्रीफली मैं अभी तक बता देता हूँ कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। तो अभी तक ऐसा है कि श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब कली पुरुष आते हैं तो परीक्षित महाराज उनको कुछ स्थान देते हैं रहने के लिए। कौन सा स्थान देते हैं? 4 जगह बताते हैं कि यहाँ पे बिंदास रहो, कोई तुमको छेड़ेगा नहीं, कोई परेशान नहीं करेगा। 4 जगह कौन कौन है? जहाँ पे मीट ईटिंग होता है ना, जहाँ पे पर स्त्री पर पुरुष संग होता है, जहाँ पे नशा का पान होता है, और जहाँ पे चौथा क्या होता है? जुआ खेला जाता है। तो बोले यहाँ जहाँ आप ये 4 चीजों में आप रहो, कलयुग को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कलयुग को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मतलब ये है कि जहां पे भी ये 4 चीजें हो रही हैं वहां कुछ भी कर लो, सुख संपत्ति कितना भी हम आरती गालें नहीं आने वाली है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100% किसका स्थान है? कलयुग का स्थान है। इसीलिए जैसे इस्कॉन में बताते हैं ना कि देखो ये 4 नियम का पालन करो, तो बोलती है 4 नियम कहाँ से ये लोग लेके आ गए हैं? 4 नियम यहाँ से ही लाए हैं भागवतम से, क्योंकि इन 4 नियम में कुछ भी कर लो आगे प्रगति हो ही नहीं सकती है ना। मतलब ये वैसा है कि कलयुग वो विनाश की तरफ ही जाएगा, है ना। तो ये 4 चीज क्या है? जहाँ पे क्या क्या होता है? नशापान होता है, मांस भक्षण होता है, पर स्त्री पर पुरुष संग होता है, और जुआ खेला जाता है। तो क्या होगा कि सब कुछ अगर अच्छा भी है ना आज के टाइम पे, तो कल होके सब डिस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि एकदम कलयुग को परीक्षित महाराज ने बोला है कि आप एकदम बिंदास यहाँ रह सकते हो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, है ना। कोई परेशान नहीं करेगा तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक ये 4 चीज है। तो इसलिए जब भक्ति में आते हैं तो शुरुआत में तो मना नहीं करते भक्ति में, लेकिन बताया जाता है कि अगर आपको भक्ति थोड़ा बहुत में समझ में आ रही है तो थोड़ा पुश करो। ऐसे हम भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 4 चीजों धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। बट शुरुआत में क्या होता है कि हमें क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा खुद से भी धक्का लगाना पड़ता है। अगर हम बिल्कुल छोड़ दें, जैसे क्या है ना कि जब हम भक्ति करते हैं तो थोड़ा अपने से भी पुश तो करना पड़ता है। जैसे शुरुआत में मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया तो हमारी सारी बुरी आदतें चली जाती हैं। तो जैसे मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, मैं अपने भाई का एक बार ऐसे लड़ाई वड़ाई होता था तो मैं कुछ भी चला के मार के दांत वात तोड़ देता था, ऐसा करता था।
तो अब जब भक्ति में आया तो फिर भक्ति में आने के बाद क्या हुआ कि थोड़ा गुस्सा तो कम हुआ। और फिर मैं उसको बोलता था देखो तुमको भक्ति करनी चाहिए, तो बोला कि अरे भक्ति करके क्या फायदा, तुमको तो अभी तक उतना ही गुस्सा आता है। तो फिर मैं बोलता था अरे कहाँ गुस्सा आ रहा है, अभी थोड़ी ना गुस्सा कर रहा हूं मैं। तो बोलते देखो अभी तो गुस्सा आ रहा है तुमको। तो मैंने बोला कि अरे मतलब ठीक है ऐसा, बट उतना भी तो नहीं आ रहा है। बोले उससे क्या हुआ, आ तो रहा है। तो ऐसा करके क्या हुआ, मैंने सोचा कि अगर मैं गुस्सा उतना ही करूंगा तो फिर ये भक्ति में नहीं आएगा, तो थोड़ा अपने से भी पुश करना चाहिए, मुझे गुस्सा कम करना चाहिए। तो फिर थोड़ा मैंने भी अपना प्रयास किया, जब गुस्सा आता था तो मैं कंट्रोल करने का प्रयास करता था। और बाकी भक्ति के माध्यम से भी गुस्सा कम आना होना शुरू हुआ, है ना। तो इस तरीके से काफी हद तक गुस्से पे कंट्रोल है। अभी तक इसका प्रूफ यही है कि अगले 13-14 सालों में, पिछले, मैंने अभी तक किसी डिवोटी का दांत नहीं तोड़ा है ना। तो चाहे वो कुछ भी करे माला के नाम पे, भक्ति के नाम पे, तो अभी तक सबका सुंदर सुंदर दांत दिख रहा है। इट मीन्स कि अभी तक वो गुस्सा तो मेरा कंट्रोल हो गया है ना। नहीं तो पहले मैं बोलता था ये करो, नहीं करता था तो ऐसा लगा देता था। तो क्या होता है कि हमारी जो आदतें हैं भक्ति में आने के बाद वो कंट्रोल तो होती है, बट खुद से भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए। तो जब व्यक्ति सिंसियरली भक्ति को करना चाहता है तो उसको सजेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है कि ये चार चीजों को आप बेहतर है कि टोटली खत्म कर दो। अगर आप ये चार चीजों को रखोगे तो फिर क्या है कि जैसे नाव है, और नाव में एक बड़ा सा, या घड़ा, अभी गर्मी का टाइम है सभी लोग घड़ा खरीद रहे हैं, तो घड़े में पानी डाल रहे हैं और नीचे से एक सुराख है, तो फिर क्या ही होगा, है ना। जितना डालेंगे उतना निकल जाएगा। तो इसलिए चार चीजों को मना किया गया है। बट परीक्षित तो, अब परीक्षित महाराज के टाइम में ये चार चीजें तो बड़ी अनकॉमन थी। तो क्योंकि ये चारों चीजें मिलती नहीं थी, तो कलयुग ने बोला कि अरे और कहाँ रह सकता हूँ, ये चार चीजें तो है नहीं, मतलब बड़ा कम स्कोप है अभी आपके राज्य में। तो बोले चलो थोड़ा बहुत सोने में भी तुम रह लो, है ना, गोल्ड में। तो फिर कहे कि चलो ठीक है। तो फिर वो, उसके बाद फिर क्या होता है कि उनके मस्तिष्क को भी थोड़ा प्रभावित करता है जब वो मुकुट पहनते हैं तो, है ना। जब होता है ना ज्यादा सोना वोना पहन लेते हैं तो हम भी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना, थोड़ा एक अलग भाव में आ जाते हैं, थोड़ा टशन में ऐसा करके, है ना। तो थोड़ा सा क्यों, क्योंकि थोड़ा उसका प्रभाव आने लगता है सोने का। तो उनका भी जब मुकुट पहने रहते हैं थोड़ा सा उनके ऊपर भी प्रभाव आता है फिर। हाँ, क्या होता है कि वो जब ऋषि रहते हैं वो तब मेडिटेट कर रहे होते हैं, तो जब वो परीक्षित महाराज जाते हैं उनपे ठीक से वो मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये साधु हैं, मैं अगर किंग हूँ जा रहा हूँ इनके पास, तो इनको मुझे प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए। बट वो नहीं देते हैं। नहीं देते हैं तो क्या होता है कि उनको थोड़ा सा बुरा लगता है। अभी बुरा लगता है तो वो क्या करते हैं कि वहां पे एक मरा हुआ सांप होता है, उसका खाल होता है, तो वो नहीं, सॉरी, मरा हुआ सांप ही होता है, तो मरा हुआ सांप को क्या करते हैं, उठा के उनके गर्दन में पहना देते हैं, ऐसा करके कि आपने मेरा तिरस्कार किया तो मैं भी आपका करता हूँ। बाद में उनको लेकिन बहुत अफसोस होता है कि मैंने क्या ही गलती करी, इतना ऐसा थोड़ी करना चाहिए था। तो ऐसा उनको रिपेंट होता है। तो फिर वो सोचते हैं कि यार मैंने इतना गलती करी ना, मुझे तो कोई बड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो यही एक भक्त का और एक अभक्त का अंतर है। जो भक्त होता है उनसे भी गलतियां होती है, ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में आएंगे तो गलतियां नहीं होंगी, हो सकती है। कई बार क्या होता है बाहरी प्रभाव से, जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि भक्ति में आए बट पुरानी कंडीशनिंग है ना। किसी को पुरानी कंडीशनिंग है, चोरी करने की आदत है ना। किसी को पूरा भक्ति में आने के पहले कुछ नशे की आदत है, तो थोड़ा पुश करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचे कि नहीं ये तो भक्ति नहीं है, क्योंकि सभी की जो पुरानी कंडीशनिंग है उनको बाहर निकलने में थोड़ा समय तो लगेगा, है ना। बस यही कि वो प्रयास कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब परीक्षित, बस यही है कि अपनी गलती को मानना चाहिए, है ना। तो परीक्षित महाराज से भी गलती होती है, उसको एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं कि चलो कोई भी पनिशमेंट मिलेगा तो चलेगा। और ऐसा वो सोच ही रहे होते हैं, तब तक पता चलता है कि उन्हीं ऋषि के बेटे ने उनको श्राप दे दिया है। क्या श्राप दे दिया है, 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। तो नॉर्मली हमारे साथ कुछ भी होता है तो तुरंत हम क्या आते हैं, हम हमारे साथ अगर कोई ऐसा करे तो हम क्या करेंगे, उसका सर फोड़ देंगे, है कि नहीं। परीक्षित महाराज बहुत पावरफुल किंग थे, लेकिन चाहते तो उसका श्राप को भी खत्म कर सकते थे और उसको रिवर्स श्राप देके उसको वहीं पे मार सकते थे। लेकिन एक भक्त की क्वालिटी क्या है, सहनशीलता, है ना। और एक भक्त गलती करता है तो उसको जो भी पनिशमेंट मिलता है उसको सोचता है कि चलो ये भगवान की कृपा ही है, कम ही मिला है। तो उसको ऐसे तो देखा जाए तो परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा थे, है ना। इतने बड़े किंग थे, इतने ग्लोरियस किंग थे। हर कुछ उनके राज्य में टाइम से बारिश होना, टाइम से सारी फल सब्जियां उगना, हर कुछ इतना प्रॉपर होता था, इतने ग्लोरियस किंग थे। वैसे किंग को अगर शाप मिले तो कोई औचित्य नहीं बनता है कि इतने अच्छे राजा को एक छोटी सी गलती के लिए मृत्यु दंड का श्राप मिले,
है ना। ऐसा कोई औचित्य नहीं था। इवन जब उन ऋषि को भी पता चलता है तो वो भी दुख से हाय हाय करने लगते हैं कि मेरे बेटे तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ये पूरे राज्य को, पूरी पृथ्वी को के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति लाई। क्योंकि एक अच्छा राजा अगर नहीं मिले तो फिर देश का क्या होता है वो हम देख ही रहे हैं आजकल के टाइम पे ना, कि क्या स्थिति है ना। अगर राजा करप्टेड है, प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, तो फिर बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, फिर बहुत मुश्किल होता है। तो इतने सुंदर राजा को मृत्यु दंड दिया गया तो जो राजा थे वो भी हाय, मतलब जो ऋषि थे वो भी हाय हाय करने लगे कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया मेरे साथ, बट तुमने इतना बड़ा उनके साथ अपराध कर दिया। और परीक्षित महाराज बट क्या करते हैं कि बहुत विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं। हमारे साथ कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, कितना रिटेलिएट करते हैं, बट एक भक्त क्या सोचते हैं, हर चीज को भगवान की कृपा समझ के उसको एक्सेप्ट करते हैं। और फिर सोचते हैं कि ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है ना। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने से ये राजपाठ इन सभी को छोड़ के भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा था। तो भगवान ने स्पेशल अरेंजमेंट किया है मुझे क्या करने के लिए, मुझे अपने ऊपर पूर्णता आश्रित करने के लिए। तो वैसा सोच के बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा है, 7 दिन तो उनको मिला। अभी कई बार सोचते हैं कि अरे हम, मतलब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे परीक्षित महाराज इतने अच्छे भक्त थे, भगवान ने उनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, है ना। इतने बड़े भक्त थे, भगवान ने उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, उनकी रक्षा करते, है ना, शाप को कैंसिल कर देते, क्यों नहीं उनकी रक्षा की। तो देखिए परीक्षित महाराज की रक्षा भगवान ने की है। कैसे की, बताइए कैसे की। बताइए, ये अगर कोई पूछे कि अरे परीक्षित महाराज तो हम भगवान, हम सोच रहे हैं कि हम भक्ति करेंगे तो भगवान प्रोटेक्ट करेंगे, परीक्षित महाराज इतने बड़े भक्त थे, भगवान ने तो उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। बहुत ध्यान से इस बात को समझिए, हम अगर ऐसा सोचे तो हमें ही क्या ही प्रोटेक्ट करेंगे, हम तो टुटपुंजिया भक्त है ना। माला भी हमारा रो रो के होता है, वो भी 2 माला करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 माला कर लिए तो फिर तो बहुत हम सोचते हैं, और 16 माला तो फिर मतलब कर लिए तो फिर अपने आप को क्या ही समझते हैं। तो मतलब ऐसे टुटपुंजिया भक्त हैं, तो हमारा क्या होगा, कालिया, है ना। जब परीक्षित महाराज को भगवान ने नहीं बचाया तो हमारा क्या ही करेंगे। तो बताइए क्या करा जाए फिर, है ना। इतना मुश्किल से भक्ति कर रहे हैं, है ना, पीवीआर, है ना, क्या क्या नहीं कर, सब छोड़ छाड़ के, है ना, क्या क्या खा रहे थे, सब छोड़ छाड़ के भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, और फिर देख रहे हैं कि भगवान तो प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे, परीक्षित महाराज को भी नहीं किए, तो हमें क्या करने वाले हैं। हाँ बताइए, यहाँ से कोई बताना चाहेंगे ऐसे। ऑनलाइन में निराली माता जी बता रही है, बताइए निराली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दनुताम। प्रभु जी, जैसे कि वेदांत चैतन्य प्रभु जी बताते हैं कि जो कृष्णा की प्लानिंग्स होती है ना, उसको हम नहीं समझ सकते। जैसे कि जब उनको श्राप मिला तो 7 दिन उनको मिला, तो उन्होंने उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया कि उन्होंने भगवत कथा सुनी, और जिसके कारण ही वो भगवत धाम जा पाए। और ऐसे ही अगर उनको आगे चल के उनकी मृत्यु कभी भी आ सकती थी, जैसे हमें भी नहीं पता, तो एटलीस्ट उनको रिमाइंडर तो मिला। तो वो भी उनके लिए भगवान की तरफ से सहायता ही थी कि उनको रिमाइंडर मिला और उन्होंने उसका यूटिलाइजेशन करके भगवत धाम चले गए। तो वो भी भगवान ने सहायता करी उनकी। हाँ वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। हाँ यस, शैली माता जी आप भी कुछ बोल रही हैं, बताइए माता जी। प्रभु जी, मैंने अभी तक पूरा नहीं सुना है भागवतम, बट मुझे लगता है कि श्राप तो ऐसा भी हो सकता था ना कि इमिजिएटली, मतलब उनको 7 दिन भी क्यों ही देते वो, जो ऋषि मुनि जी के बेटे थे। ऐसा भी हो सकता था कि इमिजिएटली ऐसे डेथ हो सकती थी। लेकिन उन्होंने उनपे एक तरह से भगवान ने कृपा करी कि 7 दिन उनको मिले कि जिसमें वो भागवतम की कथा सुने, और उसी माध्यम से हम लोग भी ये भागवतम सुन पा रहे हैं आज। क्योंकि अगर वो उन्होंने सुनी कथा तभी वो लिखी गई और हम तक भी अब पहुंच पा रही है। मतलब सारे भक्तों का उद्धार के लिए भी उन्होंने वही किया ना, भगवान ने, कि सबको मिले वो सुनने के लिए। ठीक है, यस थैंक यू माता जी। तो देखिए सभी से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से इस बात को समझिए कि भगवान का ना कृपा, भगवान की कृपा हमें थोड़ा सा क्या है कि हमें लगता है कि अगर चीज हमारे फिजिकली भगवान ने प्रोटेक्ट कर लिया, है ना, हमारे शरीर को या हमारे पैसे को या इसको उसको, तो क्या होता है कि हमें लगता है कि वही प्रोटेक्शन है ना, वही प्रोटेक्शन है। बट हमें नहीं पता है
कि भगवान जो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन क्या है, वो सिर्फ शरीर का प्रोटेक्शन नहीं है। सबसे बड़ा प्रोटेक्शन क्या है? चेतना का। और किसका प्रोटेक्शन? आध्यात्मिक प्रगति का प्रोटेक्शन, है ना। तो परीक्षित महाराज जी के केस में हम लोग देखते हैं कि परीक्षित महाराज को बचपन में, जब परीक्षित महाराज की प्रगति के लिए उनके उनकी जान की रक्षा करनी थी, जब माँ के गर्भ में थे, तो परीक्षित महाराज की उनको परीक्षित महाराज को प्रोटेक्शन मिला, है ना। मिला ना परीक्षित महाराज को प्रोटेक्शन। अभी परीक्षित महाराज को पता है कि अभी अगर भगवान ने ऐसा प्रोटेक्शन दिया है तो क्या होगा कि अभी अगर भगवान मार रहे हैं ना, अगर मार रहे हैं 7 दिन के अंदर, तो वो भी भगवान की कृपा है ना। वो भी भगवान की कृपा है, दोनों ही कृपा है। मार के भी कृपा कर रहे हैं, बचा के भी कृपा कर रहे हैं। तो जो चीजें हमारे हिसाब से हो रही हैं वो भी भगवान की कृपा है, जो नहीं हो रही है वो भी कृपा है। क्योंकि अल्टीमेटली भगवान किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं? आध्यात्मिक प्रगति को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ। मैंने सोचा था नहीं करूंगा बट फिर भी कर रहा हूँ। तो कल क्या हुआ कि अभी मेरा जो बेटा है दामोदर, 6 साल का है ना। तो थोड़ा आईज में उसके पेन हो रहा था। तो अभी क्या हुआ कि डॉक्टर के पास गए हम लोग, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको अभी चश्मा लगेगा। तो मुझे पहले बहुत दुख हुआ इमिडिएटली कि अरे छोटा सा बच्चा है। और मुझे सच में किसी भी छोटे बच्चे को देखता था ना मैं, ये चश्मा लगा हुआ है, तो मुझे बहुत बहुत दुख होता था कि अरे छोटे बच्चे को चश्मा लग गया। हमें तो 30-40, मेरे पिताजी को तो 50s में जाके चश्मा लगा, मुझे भी 30 के बाद ही लगा। तो छोटे बच्चे को देख के मुझे बहुत बुरा लगता था। और अब दामोदर कोई 6 साल में लग गया तो मुझे लिटरली इतना बुरा लगा ना कि मतलब बहुत दुख हो रहा था, है ना। बट फिर मैंने एक बार के लिए आया ऐसा मन में कि अरे भगवान बचा सकते थे। भगवान थोड़ा बचा ही लेते तो क्या हो जाता, है ना। तो फिर मुझे लगा कि देखो भगवान ने, ठीक है, एक चीज तो है कि उसके आइस के खराब होने में एक बड़ा था कि हम लोग कितना भी प्रयास करते थे कि मोबाइल नहीं देखो, नहीं देखो, नहीं देखो, बट जहां पे भी मौका मिलता था, है ना, तो कोई कसर नहीं छोड़ता था मोबाइल देखने का, है ना, या लैपटॉप देखने का। तो मैंने यही सोचा, तो अभी जब से उसको पता चला है तो फिर अभी हम लोग बोलते बेटा देखो तुम ऐसा बात नहीं मानते थे, अभी तुम्हारी आईज क्लोज हो गई, मतलब आईज थोड़ी खराब हो गई, तो अभी तुमको चश्मा लगाना पड़ रहा है। अभी पता नहीं आगे कितना बात माने, कितने दिनों तक चले, लेकिन अगर वो मानता है ना, तो भगवान क्या कर रहे हैं, जो देख देख के, क्योंकि इतना खराब होती है चेतना, जैसे मोबाइल और टीवी वगैरह देख के बच्चों की चेतना, मतलब एकदम जिस दिन वो देखता था उस दिन उसका पूरा बैंड बजा रहता था, उस दिन पूरा मतलब सारा उसकी चेतना का हरि बोल रहता था। अदरवाइज वो कीर्तन वीर्तन करेगा नहीं, तो फिर वो उस दिन सिर्फ टीरेक्स और डायनासोर यही सब करता रहता था। तो मैं वही सोच रहा था कि भगवान की ऐसी भी तो कृपा इस तरीके से भी है कि भगवान उस अगर अभी थोड़ा आईज वगैरह के कारण कंपैरेटिवली अब पहले जितना तो नहीं देखेगा, थोड़ा तो कम देखेगा, तो उसकी जो चेतना है उसको भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हो, है ना। तो मतलब तो इस तरीके से कहीं ना कहीं डेफिनेटली कुछ तो असर पड़ेगा ही, है ना। तो इसी तरीके से हम अगर समझें तो हर जगह भगवान इसी तरीके से हमारे साथ हेल्प करते हैं, है ना। ये समझना बहुत आवश्यक है, हम उस बात को समझते नहीं इसलिए दुखी होते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज एक शुद्ध भक्त थे, तो उन्होंने इस बात को समझा और समझ के अपने जीवन में उतारा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर उन्होंने अगर इस तरीके से समझते हैं तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो 7 दिन बचा था उस 7 दिन का बेस्ट यूटिलाइज किया। हमारे साथ अगर कुछ भी होता है तो हम क्या करते हैं कि एक अगर हमारे साथ थोड़ी सी कुछ ऊपर नीचे हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि वो एकदम उसको सोच सोच के बचा हुआ भी जो दिन है उसको भी सड़ा लेते हैं। होता है कि नहीं होता है ना। कुछ एक चीज थोड़ा सा खराब हुआ नहीं कि जो भी बचा हुआ टाइम है, बचा हुआ समय है, उसको भी हम उसी तरह दुखी हो के खराब कर लेते हैं। बट परीक्षित महाराज ने जो एक्सेप्ट किया उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने 7 दिन का बेस्ट यूटिलाइज किया और फिर कहा गए भगवत धाम गए, है ना। तो उसी तरीके से हम भी अगर जो भी हमारे जीवन में अगर हम इस तरीके से समझे कि जो भी है वो भगवान की कृपा है, और भगवान गारंटी दे रहे हैं कि कोई
थोड़ी सी भी भक्ति करता है तो उसकी वो भक्ति उसको बड़े बड़े उसको मुसीबतों से बचाती है ना। तो भगवान तो ये गारंटी दे रहे हैं। इस बात को अगर हम लोग समझ जाएं कि भगवान ये बोल रहे इट मीन्स ये होता है, तो फिर हम भक्ति में लगे रहेंगे। और जीवन में जो भी हमारी पीछे जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है, अभी जो भी चीजें चल रही है ना, हम यही समझेंगे कि अल्टीमेटली जो दिया है भगवान ने, हमें क्या करा है, हमें डिस्काउंटेड रूप में हमें हेल्प ही करा है ना। तो आगे जो होगा उसको हम बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करने का सोचे, है ना। इस पॉइंट को सभी से रिक्वेस्ट है कि नोट कर सकते हैं, है ना, क्या डिवोटीज को किस तरीके से सोचना है। क्वेश्चन हम लोग लास्ट में लेंगे रितु माता जी। तो क्या है कि तो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है। इस बात को समझना है कि भगवान ने चूंकि भगवत गीता में गारंटी दी है कि थोड़ी सी भी कोई भक्ति कर देता है तो उसको उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो अगर भगवान ने गारंटी दी है तो एक्सेप्ट करें और हम अपनी भक्ति को अच्छे से करें और कंप्लीटली फेथ के साथ, है ना, कि भगवान पक्का प्रोटेक्ट करेंगे। तो आगे जो है उसमें रिपेंट करते करते, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे बाल क्यों झड़ गए, मेरे बाल उजले क्यों हो गए, है ना, मेरा ये क्यों हो गया, मेरा ऐसा मेरे स्वास्थ्य के साथ क्यों हो गया, जाने कहाँ गए वो दिन, ऐसा करके अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ठीक है, अभी जो भी हो रहा है ना वो बेस्ट है, बेस्ट हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए बेस्ट परिस्थिति दी गई है, उसको यूटिलाइज करें। तो इस तरीके से परीक्षित महाराज फिर एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं कि जो भी व्यक्ति जीवित है, एक्चुअली कभी भी मृत्यु आ सकती है, तो हमें क्या करना चाहिए, है ना, क्या हमें क्या एक्शंस करने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसको कैसे सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस तरीके से परीक्षित महाराज जब प्रश्न पूछते हैं तो सुखदेव गोस्वामी उनका आंसर देते हैं, है ना। और उनका आंसर देने में ही सुखदेव गोस्वामी उनको भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हैं, है ना, भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हैं, यूनिवर्सल फॉर्म का। तो उसी फॉर्म जो भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म है उसी को हम लोग वर्सेस में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ वर्स डिस्कस करेंगे। देखते हैं, आज का क्लास थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा, बट जितना वर्स हम लोग डिस्कस कर पाए हम लोग प्रयास 2-3 वर्स ही करेंगे। तो ठीक है, तो आप में से कौन आज पढ़ रहे हैं, वो मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ ताकि थोड़ा आप लोग देख भी सके। तो कौन पढ़ रहे हैं आज? हाँ ठीक। गायत्री माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडोताम, यस माता जी। सेकंड कैंटो का फर्स्ट अध्याय है, उसका 29। हाँ जी। श्लोक भी पढ़ना प्रभु जी। पढ़ सकते हैं तो माता जी पढ़ लीजिए। इंद्रदयो बाहव आहुतिका कर्णो दिश श्रोतम पुष्य शब्द नास्त्रो परमस्य नासे घ्राणो अस्य गंधो मुखम अग्निरिद्ध। इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुष की बाहें हैं, दसों दिशाएं उनके कान हैं और भौतिक ध्वनि उनकी श्रवणेन्द्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनके नथुने हैं तथा भौतिक सुगंध उनकी घ्राणेन्द्रिय हैं। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में दिए गए श्री भगवान के विराट रूप का वर्णन यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में विस्तार से दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता 11:30 में इस प्रकार वर्णन है: हे श्री विष्णु, मैं देख रहा हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुख में सबको निगले जा रहे हैं और समूचे ब्रह्मांड को अपनी असह्य किरणों की लपेट में ले रहे हैं। आप समस्त जगत को झुलसाते हुए अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता के जिज्ञासु के लिए श्रीमद् भागवतम स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। दोनों ही परम सत्य श्री कृष्ण के विज्ञान है, अतएव ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। परमेश्वर के विराट पुरुष की अवधारणा में समस्त अधिपति देवता तथा अधिशासित जीव सम्मिलित हैं।
जीव का सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश भी श्री भगवान के शक्त्यावेशित दूत द्वारा नियंत्रित रहता है। क्योंकि श्री भगवान के विराट रूप में देवताओं का भी समावेश हो जाता है, अतएव श्री भगवान की पूजा चाहे उनके विराट भौतिक रूप में की जाए या भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनके शाश्वत दिव्य रूप में की जाए, वह देवताओं तथा अन्य अंशों को भी प्रसन्न करने वाली होती है। जिस प्रकार की वृक्ष की जड़ में पानी सींचने से वृक्ष के अन्य सभी भागों को शक्ति मिल जाती है, फलस्वरूप यदि भौतिकवादी व्यक्ति श्री भगवान के विश्व रूप की पूजा करता है तो वह सन्मार्ग पे अग्रसर होता है। मनुष्य को अपनी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक देवताओं के पास जाकर दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। वास्तविक सत्ता तो साक्षात श्री भगवान है, अन्य सभी काल्पनिक हैं, क्योंकि समस्त वस्तुएं श्री भगवान में ही समाविष्ट हैं। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। जैसे कई बार हम जैसे नॉर्मली अगर लोगों को बताते हैं कि भक्ति ही करना है, भगवान की भक्ति करना चाहिए, बाकी देवी देवताओं की ऐसी उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो अपने आप में कंप्लीट है। तो ये चीजें जब बताई जाती हैं तो थोड़ा सा फिर ये लगता है कि यार मतलब ऐसा क्यों ही बोल रहे हैं, है ना। इतना मतलब अगर ठीक है देवी देवताओं की भक्ति क्यों ही मना करते हैं इस्कॉन वाले, है ना। ऐसा कई बार लगता है ना कि क्यों ऐसा है, मतलब बाकी जगह तो हमने नहीं सुनाया, यहाँ पे ही क्यों इतना देवी देवताओं के पीछे पड़े रहते हैं, क्यों मना करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि क्यों मना करते हैं, उसी का रीजन है। भगवत गीता के 11वें अध्याय के जैसे 11.6 में भी बताया जा रहा है ना बीजी, ये श्रीमद् भागवतम में, ये सॉरी भगवत गीता के 11.30 में भी भगवान के विराट रूप का वर्णन है, यूनिवर्सल फॉर्म का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो देवी देवता हैं ये सब क्या है, भगवान के उसी यूनिवर्सल फॉर्म के ही अलग अलग पार्ट है। अश्विनी कुमार उनके कुछ सेंस ऑफ हियरिंग है, कुछ डेमी गॉड इंद्र उनके आर्म्स हैं। तो जितने भी डेमी गॉड्स हैं, इंद्र जो है उनके साथ ये सब आर्म्स हैं। तो ऐसे करके तो ये भगवान के विराट रूप में ही सभी लोग सम्मिलित हैं। तो अगर भगवान के विराट रूप में सब सम्मिलित हैं और ये तो भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म है, मटेरियल मैनिफेस्टेशन है, और ये प्रकट किससे हो रहा है, भगवान के आध्यात्मिक फॉर्म से, जो श्याम सुंदर फॉर्म है 2 हाथों वाला, है ना। तो जब हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सल फॉर्म में सारे देवी देवता ऑलरेडी इंक्लूड हो ही गए, है ना, तो फिर क्या ही आवश्यकता है। अगर हम जैसे बता रहे हैं कि पेड़ के जड़ में पानी डाल रहे हैं, पेड़ के जड़ में पानी डाल रहे हैं, तो शाखा तना पत्ते को अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है, रिडंडेंट है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जाएगा ही जाएगा। तो मगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ये सभी क्या है, बाकी देवी देवता उन्हीं के बॉडी के लिम्स ही है ना। तो यहाँ पे हम श्रीमद् भागवतम में इस श्लोक में देख रहे हैं। तो जब हम भगवान की अगर पूजा अर्चना भक्ति कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फिर सारे देवी देवता भी प्रसन्न होंगे ही होंगे। एंड सेम चीज जो भगवत गीता 9.23 में भी भगवान बताते हैं, क्या कहते हैं कि those who are devotees of other gods who worship them with faith actually worship me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way। तो बता रहे भगवान 9वें अध्याय के 23वां श्लोक में कि अगर जो भी भगवान के अलावा किसी देवी देवताओं की भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं कि एक्चुअली में वो मेरा ही कर रहे हैं, है ना। लेकिन क्या कर रहे हैं, वो सही तरीका उनको नहीं पता है, तो ये थोड़ा गलत तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि हम कोई व्यक्ति से मिले, कोई बहुत महान बड़ा व्यक्ति है, और जाके सिर्फ उसके हाथ को खूब हाथ की पूजा करे, हाथ को रिस्पेक्ट दे, पैर को रिस्पेक्ट दे रहे, मुंह को दे, नहीं ओवरऑल कंप्लीट को दे रहा है, तो फिर वो हाथ पैर सब अपने आप सब इंक्लूडेड है उसमें। तो उसी तरीके से अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो फिर ऑटोमेटिकली सब इंक्लूडेड है। इसीलिए हम सुनते हैं कि यहाँ पे इस्कॉन में क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए सच्चाई अगर बोली जाती है तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा तो चुभता है। क्यों चुभता है, क्योंकि हम पहले से जो कुछ चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अगर उतनी सही, मतलब अगर पहले से जो चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पे हमारा क्या होता है, एक आसक्ति हो जाती है। तो इवन शास्त्र भी अगर हमें कोई बताता है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, कि अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे थे क्या।
क्या हम बेवकूफ हैं? है ना? या ऐसा भी लगता है कि हमें क्यों सिखा रहे हैं, हम इतने दिन से कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, क्या सब गलत है क्या? है ना? तो देखिए, बता क्यों जा रहे हैं? क्योंकि शास्त्र ऐसा बोल रहे हैं, है ना? किसी से ग्रज होके तो नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं है कि इंद्र देवता ने हमारा कुछ चुरा के लेके गए, हमारा, है ना? अश्वनी देव ने कुछ हमारा चुराया है? कुछ नहीं चुराया है ना? हम लोग उनका भी बहुत रिस्पेक्ट करते, इवन भक्ति में पहले आने के पहले तो उनको तो सही से रिस्पेक्ट नहीं करते थे, अब तो और ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, है ना? लेकिन एक क्लैरिटी के साथ कि उनका पोजीशन क्या है ना? जैसे भैया है, बड़ा भाई है, उसको खूब रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन पिताजी बोल देंगे तो फिर वो सही नहीं है, वो भैया के लिए भी सही नहीं है। तो उसी तरीके से ये चीजें बताई जाती हैं। लेकिन इसमें यही है कि ये बात किसके लिए है? जो एक स्तर पे है, जो समझने के लिए रेडी है, उनके लिए है। जैसे अब ये सारा चीज अगर हम समझ के, ऐसा नहीं है कि हम आज हम जाएं और अपने दादाजी को बोले कि आप ये क्या कर रहे हैं, अपना जीवन आपने बर्बाद कर दिया, बंद करो आज से ये सब, तो वो सही नहीं है ना? क्योंकि इतने समय से वो जो चीजें कर रहे हैं वहां उनकी आस्था जुड़ी है। तो किसी भी व्यक्ति को डिस्टर्ब करना भी हमारा पर्पस नहीं होना चाहिए। जितना जिसका एक्सेप्टेंस हो उसी के हिसाब से हमें चीजें बतानी चाहिए, है ना? जितना एक्सेप्टेंस नहीं हो, किसी को डिस्टर्ब करेंगे तो बेचारा जो पहले कर रहा था उससे भी उसकी श्रद्धा टूट जाएगी, और ये तो करेगा नहीं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि बहुत किसी की श्रद्धा तो नहीं तोड़नी है हमें, है ना? जो भी कर रहा है कम से कम कुछ तो कर रहा है, अच्छी बात है। बट धीरे धीरे हम जब, और स्पेशली हम परिवार के सदस्य, हम अगर कुछ बोलते हैं तो फिर सामने वाले व्यक्ति को और बुरा लगता है कि अरे इसका मेरे सामने जन्म हुआ और ये आज इतना बड़ा हो गया है कि मुझे सिखा रहा है, तो और बुरा लगता है ना? तो इस तरीके से इसीलिए क्या करना चाहिए कि उस समय हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम उनके उनका जो भी फेथ बना हुआ है उसको तोड़े नहीं। हम यही बोल सकते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, आप माला जप बढ़ाइए, चैंटिंग आप जो भी कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का साथ साथ जप कीजिए, और अपने आप भगवान फिर उनको एलिवेट करते हैं। हम सभी का भी ऐसा ही अनुभव है। मोस्टली हम में से तो बहुत सारे लोग नास्तिक रहे होंगे, मैं मेरे जैसे, और बहुत सारे लोग हैं कि अलग अलग फेथ होगा, अलग अलग चीजों पे फेथ होगा, लेकिन वो चूंकि श्रद्धावान थे और उनको बोला गया आप माला करो, तो जैसे जैसे वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू किए, अपने आप भगवान ने ही उनको वो बुद्धि दे दी, वो इंटेलिजेंस दे दिया, है ना? तो ताकि ग्रेजुअली वो चीजों को समझ सके। बट अगर शायद डे वन में ये चीज बोला हो गया होता तो बहुत सारे लोग भाग जाएंगे, है ना? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना जो ज्ञान है उसको, उससे ईगो सेटिस्फैक्शन नहीं करने लगे, है ना? कि अभी ठीक है, अभी ये घर वाले आज तक मेरा बेइज्जती किया है, मेरे घर में कोई इज्जत नहीं रहा है, आज मैं अपने ज्ञान से इनको अपने नीचे लेके आऊंगा, है ना? आज मैं ऊपर, मेरा परिवार है नीचे, ऐसा करके, क्योंकि इनको कुछ नहीं पता, आज मुझे सब ज्ञान मिल गया, अभी मैं इनको बताता हूँ। तो वैसा भाव नहीं आना चाहिए, है ना? वैसा भाव आ गया तो कोई नहीं सुनेगा आपको, आपको भी भक्ति बंद करवा देंगे, है ना? तो हमें रिस्पेक्टफुल होते हुए उनकी श्रद्धा को ग्रेजुअली ही अपलिफ्ट करना चाहिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं आप जो कर रहे करते रहो, है ना? आप लास्ट स्टेज ड्रग्स भी ले रहे हो, लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट साथ में 2 माला भी करो। शुरुआत में मेरे मामा थे, बड़े वाले मामा, बहुत शराब पीते थे। मैं बोलता था कोई बात नहीं है आप, मतलब वो होश में, मैं देखे देखे दिन बीत जाता था, मतलब वीक बीत जाता था, ऐसा होता था। अभी तो मैं जब जाता था तो चूंकि मेरे ऊपर थोड़ा सा उनका थोड़ा प्रेम था मेरे से, तो मैं बोलता था आप चैंटिंग करो, तो वो पी के ही चैंटिंग करते थे। शुरुआत में कई कई महीनों तक पी के ही चैंटिंग करा उन्होंने, है ना? और पीते पीते रोने लगते थे चैंटिंग करते करते, है ना? शुद्ध प्रेम में नहीं, वो बस ऐसे ही तो ऐसे ही रोते थे वो। तो ऐसा करते करते फिर वो धीरे धीरे अपने आप सब चीजें चली गई। तो अभी तो 16 माला कर रहे हैं, है ना? थोड़ा गुटखा उटखा भी खाते हैं, बट टाइम तो इतना, जैसा मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से तो बहुत प्रगति हुई है ना? तो समय लगता है, तो समय लगता है। तो अगर क्या है कि जो भी कर रहे हैं, हम अपने आप बोलेंगे कि भगवान का नाम, जहां पे भगवान आएंगे ना, सारा अंधकार वहां से अपने आप चला जाएगा। इसलिए, बट हमें, हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है ना? भागवतम किसके लिए? भक्तों के लिए। इसलिए तो बोला जाता है कि भागवतम क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट है ना? भगवत गीता क्या है? ग्रेजुएशन। भागवतम पोस्ट ग्रेजुएट है। तो यहाँ के लिए थोड़ा डाइजेस्टिव पावर स्ट्रांग होना चाहिए, है ना? क्योंकि भागवतम में थोड़ा डाइजेस्टिव पावर स्ट्रांग नहीं है तो फिर हम थोड़ा हिल जाएंगे, है ना? तो इसलिए यहाँ पे जो चीजें बताई जाती है, मान के चला जाता है कि भगवत गीता की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर नहीं भी है तो थोड़ा
पेशेंस टॉलरेंस के साथ सुन के डिस्कस करेंगे तो डाइजेस्ट कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या ही हो रहा है। तो अब समझ में आया प्रभु जी माता जी क्यों यहाँ पे इस्कॉन में क्यों बोलते हैं? और क्योंकि शास्त्र ऐसा बोल रहा है, भागवतम ऐसा बोल रहा है ना, भगवत गीता ऐसा बोल रहा है कि आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही सेटिस्फाइड है, तो अलग से हम करने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। और ये भी है कि हम अगर सिंगल पॉइंटेड फेथ नहीं रखेंगे, भगवद गीता में आगे भगवान बताते हैं कि माम एकम शरणम ब्रजा, सिंगल पॉइंटेड डिवोशन रखो, है ना। अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा ना, बैकअप, हमेशा बैकअप के पीछे भागेंगे। अभी मान लीजिए कि जैसे अगर अ, बच्चा मम्मी से मांग रहा है कि मम्मी मुझे अभी आप दे दो आइसक्रीम, दे दो आइसक्रीम, दे दो आइसक्रीम, दे दो। अभी बच्चे का अगर श्रद्धा है माँ के ऊपर कि माँ मेरा भला जानती है, चाहती है, तो बच्चा क्या करेगा, मम्मा से ही मांगेगा। मम्मा बोलेगी बेटा थोड़ा रुको, अभी तुमको जुकाम हुआ हुआ है, तो थोड़ा खांसी हो रही है, तो बोलेगा नहीं दे दो। बट मम्मा बोलेगी नहीं बेटा थोड़ा रुक जाओ, तो फिर थोड़ा पेशेंस के साथ रुकेगा, वो बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर दूसरा बच्चा है, अगर वो माँ से मांगा, माँ नहीं दी, तो वो क्या करेगा, बगल वाली आंटी के पास जाएगा, बोलेगा आंटी आपके घर में तो आइसक्रीम होगा ही, दे दो, अपने बच्चे को दे दो, मुझे भी दे दो, ऐसा करके मांग ले। तो फिर क्या होगा, तो बच्चे का क्या, पड़ोसी आंटी को तो पता नहीं है कि बच्चे को इसकी तबीयत कितनी खराब है, क्या स्थिति है ना। तो वो तो सोचेंगे कि बच्चा मांग रहा है दे दो इसको आइसक्रीम, तो दे तो देंगी, बट उससे क्या हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। या वो शॉपकीपर के पास जाके पैसा देता है और मांगता है तो उसको मिल जाएगा। तो यही चीज होता है, हम जैसे कई बार कई सारे रीति रिवाजों का पालन करते हैं, है ना, कई रीति रिवाजों का पालन करते हैं ना, ये फेस्टिवल आया तो हम वो करेंगे, वो फेस्टिवल आया तो वो करेंगे। तो उससे क्या होता है कि एक तरीके से जो देवी देवताओं की उपासना की विधि है, हम उसका पालन करते हैं, और उसके बदले क्या बोलते हैं, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी टैटैं, है ना। तो अभी क्या है कि जब उपासना की विधि का पालन करेंगे तो फिर क्या होगा कि उस विधि का पालन करने पे वो बाउंडेड है हमको वो देने के लिए, है ना, क्योंकि वो फिर देना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि हम उपासना की विधि का पालन कर रहे हैं तो रिजल्ट देना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा जी भी कंट्रोल नहीं कर पाते, ब्रह्मा जी ने भी कितना सारा ऐसा आशीर्वाद देते थे, फिर वो बाद में परेशान होके जाते थे भगवान के पास, भगवान मैं क्या करूं। बट आपने देखा आज तक कोई असुर को भगवान कृष्ण की उपासना करते हुए, है ना, भगवान कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि पता है ये कुछ देंगे नहीं जो मेरे लिए अच्छा नहीं हो। मतलब तो असुरी लोग को तो बदमाशी ही करना है, तो इसलिए कोई नहीं जाते हैं भगवान के पास, है ना, भक्ति जाते हैं। तो अगर हमको जेन्युइनली भक्ति करना है, आध्यात्मिक प्रगति करना है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस टॉलरेंस रखना पड़ेगा, समझना होगा कि भगवान जो कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम इस तरीके से बैकअप के साथ चलेंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ से कुछ मांगेंगे, वहां से कुछ मांगेंगे। तो भगवान अगर चाहेंगे हमको प्यूरिफाई करना, है ना, भगवान अगर चाहेंगे मान लीजिए कि किसी को हम्बल बनाने के लिए, है ना, तो अभी मान लीजिए जैसे नितिन प्रभु है, अभी भगवान चाहेंगे कि इनको हम्बल बनाए, तो इनका क्या करेंगे, देखेंगे कि अभी ठीक ठाक सैलरी है ही, अभी अगला प्रमोशन रोक देते हैं, है ना। कंटिन्यूअसली प्रमोशन पे प्रमोशन मिलते जा रहा है, बहुत अहंकारी होते जा रहा है, बाकी भक्तों का भी बैंड बजाता रहता है ना। तो इसको क्या करो, थोड़ा हम्बल बनाना चाहिए। बट ये नितिन प्रभु ऐसा सोचे कि अरे यार साल भर जब से मैं भक्ति में आया हूँ देख रहा हूँ मैं ना, प्रमोशन बंद हुआ हुआ है ना। मैं कोई ना अभी वो पंडित जी से कुछ उपाय इसका करते हैं, कुछ तांत्रिक विधि अपना के और कुछ प्रमोशन का प्रयास करते हैं, है ना। तो फिर अगर ऐसा सोचे तो फिर क्या होगा, प्रमोशन तो मिल जाएगा, लेकिन जो भगवान हम्बल बना रहे थे वो नहीं बना पाएंगे, है ना। तो फिर क्या करते हैं, तो इसी तरीके से तो फिर भक्ति सही से नहीं हो पाएगा, फिर भगवान कहेंगे चलो ठीक है तुम यही सब करो, कोई दिक्कत नहीं, अभी भक्ति बाद में करना, है ना। तो इसीलिए क्या है कि जब हमें फेथ रखना चाहिए, अगर जेन्युइनली हमारी आध्यात्मिक प्रगति हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो फिर हमें फेथ के साथ सिंगल पॉइंटेड डिवोशन रखना चाहिए, ताकि भगवान जब अलग अलग तरीकों से रेसिप्रोकेट करें तो हम क्या कर सके, समझ पाए, डाइजेस्ट कर सके। और भगवान के प्लानिंग में, जो भगवान का अल्टीमेट प्लानिंग है, सिर्फ शरीर की रक्षा करना नहीं, किसकी रक्षा करना, हमारी चेतना की रक्षा करना, है ना। क्योंकि वही है ना, वही उसी की प्रगति से ही तो हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति होगी। तो उसमें हो सकता है कि कभी दो चार डंडा भी लगाना पड़े, कभी हम्बल बनाना पड़े, है ना। तो इसलिए बैकअप नहीं रखें तो बेहतर है, ठीक है।
तो ये सारे रीजंस हैं तुलसी माता जी, जिसके कारण ऐसा बोला जाता है। बाकी ऐसा नहीं समझना है कि कोई ग्रज है हमारा। हमें तो अच्छा रहता ना, मंदिर में बढ़िया सारा रहता, बहुत सारे देवी देवता रहते, सबके पास 10-10 रुपए लोग डोनेशन डालते, तो अभी 100 रुपए आता तो वहां पे 10,000 आ जाता, है ना। जितना रहेगा तो सब पे तो कुछ ना कुछ डालेंगे ही। शनिवार को आएंगे तो स्पेशली शनिदेव के अब अगर मंदिर रहे तो वहां आ जाएंगे, तो सब जितना ज्यादा है उतना ही बढ़िया है ना। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्यों इसलिए ऐसा रखा है ना, ताकि क्लैरिटी रहे। लोग ऐसे ही बहुत कंफ्यूज रहते हैं, है ना। लोग ऐसे ही बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ऐसे ही डर 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 के तो भक्ति करते हैं, है ना। बोलते ये कौन बड़े लोगों के खर्चा में, मतलब बड़े लोगों के झगड़े में पड़े, मैं तो अगरबत्ती लेके दिखा देता हूँ, जिसकी जितनी शक्ति है खींच ले, है ना। तो वैसा डर डर के काम नहीं चला है, जेन्युइनली भक्ति करे, ठीक है। तो इस वर्ष का में ये था कि इस बात को हम लोग समझे, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम 2.1.29, तो ये वर्स भी नोट कर सकते हैं, है ना। याद रखना चाहिए हम लोगों को, जब कुछ ऐसे रेफरेंसेस मिले तो उसको नोट करना चाहिए, है ना। तो कल के अगर कोई हमसे पूछ रहा है तो हमें पता तो होना चाहिए हम क्यों ही कर रहे हैं, है ना। अगर हमें खुद ही नहीं पता है तो फिर क्या होगा कि हम कंफ्यूज ही रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है, एक वर्ष और देखते हैं, देन फिर हम लोग में भी आज सेशन थोड़ा पहले ही वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो ये वर्ष को पढ़ सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, प्रभु जी मेरे पास बुक है। ठीक है। कोई बात नहीं, आता जब बस से पढ़ लीजिए, बाकी हरे लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। देव अक्षिणे चक्षुर अभूत पतंग पक्षमाणि विष्णु आहनि उभे च तद्भू विजृंभ परमेष्ठि धिष्णयम् अपो अस्य तालुरस एव जिह्वा। बाह्य अंतरिक्ष उनकी आंखों के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनका नेत्र गोलक है। दिन तथा रात उनकी पलकें हैं और उनकी भ्रिकुटी की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल के अधीश्वर वरुण उनके तालु तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उनकी जीभ है। तात्पर्य: सामान्य ज्ञान के अनुसार इस श्लोक का वर्णन कुछ विरोधाभासी प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य को कभी नेत्र गोलक कहा गया है तो कभी बाह्य अंतरिक्ष, लेकिन शास्त्रों के आदेश में सामान्य ज्ञान का स्थान नहीं होता। हमें शास्त्रों के आदेशों को स्वीकार करना चाहिए और सामान्य ज्ञान पर केंद्रित न रहकर विराट रूप में एकाग्रचित होना चाहिए। सामान्य ज्ञान सदैव अधूरा होता है, जबकि शास्त्रों का वर्णन सदा त्रुटि रहित एवं पूर्ण होता है। यदि कोई दोष होता है तो वह हमारी अपूर्णता के कारण होता है, शास्त्रों के कारण नहीं। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है, जब डिस्क्रिप्शन भगवान के विषय में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कई जगह हमें शास्त्रों में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस लगता है। हमारी जो कॉमन सेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें कई बार कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस कई जगह देखने को मिलता है, कुछ जगह पे। बट एक्चुअली में ये कॉन्ट्राडिक्शन, प्रभुपाद जी उसी को परपट में बता रहे हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्शंस है नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको अपने जो लिमिटेड कॉमन सेंस है उस कॉमन सेंस से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए हम अपने, जैसे हमने एक बार डिस्कस किया था ना कि एक मेढक था, वो कुएं में रहता था, है ना। तो और दूसरा तो वो और दूसरा एक छोटा यंग मेढक रहता है, वो कहाँ रहता है, वो पैसिफिक ओशन में रहता है। और ये जो बड़ा मेढक होता है वो डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर डॉक्टर फ्रॉग होता है। तो प्रभुपाद जी ये स्टोरी बताते थे। तो यंग मेढक जो आता है वो आके क्या बोलता है, वो डॉक्टर फ्रॉग, यंग मेढक आता है पैसिफिक ओशन से और आके डॉक्टर फ्रॉग को बोलता है कि मैं आपके गाइडेंस में पीएचडी करना चाहता हूँ। तो पूछते हैं या डॉक्टर फ्रॉग की कहाँ से आए हो, तो बोलते हैं मैं पैसिफिक ओशन से आया हूँ। तो वो पूछते हैं कि ये कैसा है, ये कैसा वेल है, बोलते हैं ये वेल नहीं है, समुद्र है। तो पूछते हैं अच्छा तुम्हारा जो पैसिफिक ओशन है वो ये मेरे वेल के आधा जितना है क्या? बोले नहीं नहीं, इससे तो बहुत बड़ा है। तो बोलते कितना है? तो बोले एक, कितना बड़ा है, क्या मेरे वेल जितना बराबर है, क्या उसका 2 गुना है, क्या 3 गुना है, 5 गुना है? बोलते नहीं नहीं, उससे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है।
तो फिर बोलते हैं कि वेल यंग मैन, अगर ऐसा कोई वेल स्पेसिफिक क्वेश्चन वेल है, मेरे हिसाब से वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर करता है तो क्या करो, उसको मेरे कुएं में लाओ, तुम्हारे समुद्र को कहाँ लाओ, मेरे कुएं में लाओ, मैं उस पर रिसर्च करूंगा तब मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा, है ना। तो ठीक उसी तरीके से कई बार हम भी जब कई बार शास्त्रों को इस तरीके से चैलेंज करते हैं, अच्छा यहाँ पे ऐसा क्यों बताया गया, वैसा क्यों बताया गया, ये चीज समझिए प्रभु जी माता जी, कुछ चीजें हम अभी समझ पाएंगे, कुछ चीजें जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी ना वैसे ही समझ पाएंगे, है ना। हम कई बार सोचते हैं कि नहीं हमें ये चीज तो भी नहीं समझ में आ रही, हम कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। सिंपल सी बात है, अभी हम बड़ी बड़ी चीजों के विषय में बात करते हैं कि ये इसमें इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, इतना कॉन्ट्रडिक्शन, कई बार ऐसा प्रतीत होता है ना, बट एक्चुअली होता नहीं है, बट हमें प्रतीत हो रहा है क्योंकि हमारा विजन बहुत लिमिटेड है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड है। जैसे शुरुआत में जपमाला के लिए ही बोला जाता है, तो कितने लोग रिलेट कर पाते हैं, है ना। बहुत लोग अभी भी माला नहीं कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे ऐसा कैसे हो जाएगा कि माला करेंगे भगवान को प्राप्त कर लेंगे, हलवा है क्या, है ना। भगवान नहीं हो गए, माला करो बीन बजा के, तो आजकल के कलयुग वाला सांप भी कंट्रोल नहीं होता है साउंड से, है कि नहीं। तो फिर भगवान क्या कंट्रोल होने वाले हैं, नाम जप से भगवान क्या भक्ति प्रदान करेंगे। तो ये रिलेट नहीं कर पाते हैं ना, तो हम करते ही नहीं है, लेकिन जब करेंगे तो रियलाइजेशन आएगा, है ना। तो इनिशियल श्रद्धा तो रखनी चाहिए। तो शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा बहुत आवश्यक है। ये पूरा हम भक्ति जब जीवन शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसी के विषय में बात की जाती है। और श्रील प्रभुपाद जी दो एग्जाम्पल इससे रिलेटेड हमेशा देते थे। एक इसका एग्जाम्पल देते थे कि जो काऊ डंग है ना, गाय का जो गोबर होता है, वो सारी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है उसमें, है ना। उससे पहले गोबर लेपते थे तो कोई रेप्टाइल्स नहीं आता था, जो आपका सांप है बिच्छू है वो सब नहीं आता था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोले कि नहीं नहीं ये तो जानवर की पॉटी, एक्चुअली बोलते थे पहले कि ये कैसे भारत पिछड़ा हुआ है, गोबर से ये लोग लेपते हैं घर को, छी 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 छी, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि बट, और कोई ये सोचे कि अरे मैं क्यों गोबर से लेपने जाऊं, है ना, मैं तो भारत में गाय को प्रधान दे रहे हैं, है ना। मैं तो अमेरिका में हूँ, मैं मेरे यहाँ तो कुत्ते की प्रधानता है ना, तो मैं कुत्ते की पॉटी से घर को लेपूंगा, तो फिर क्या ही होगा, है ना, फिर वो घर रहने लायक नहीं बचेगा, है ना। तो जो शास्त्र में बताया गया है उसको एक्सेप्ट करना बहुत आवश्यक है। जब एक्सेप्ट करेंगे ना तो फिर रियलाइजेशन आएंगे, है ना। बट अगर हम सोचे कि नहीं कैसे माने, चैलेंज करेंगे तो हो ही नहीं सकता है। फिर तो हम कुत्ते का पॉटी, बिल्ली का पॉटी, सुअर का पॉटी, इंसान का पॉटी सबसे ट्राई करें, तब जाके रियलाइज होगा, है ना। और बेहतर है कि शास्त्र में जो बताया गया है सीधा ही एक्सेप्ट कर ले। तो इसलिए जो जी शास्त्रों में बताया गया है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। तो हम लोग जितने भी जो भी चीजें हम लोग जो डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं आपके सामने, या कोई भी श्रील प्रभुपाद जी के टीचिंग्स को डिस्कस करते हैं, है ना, तो सारी चीजें, सारी टीचिंग्स किसके ऊपर बेस्ड है, गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर और शास्त्रों के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें कोई भी त्रुटि है ही नहीं, है ना। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और प्रभुपाद जी तो पूरे रेफरेंस के साथ बताते थे। तो जो भी चीजें बता रहे करेंगे तो हमें 100% रियलाइजेशन आएगा। प्रसाद खाएंगे रियलाइजेशन आएगा, नाम जप करेंगे रियलाइजेशन आएगा, भक्तों का संग करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। थोड़ा सबसे शुरुआत में तो खूब मतलब वो होगा, ईगो क्लैश वगैरह एकदम बढ़िया वाला, है ना। उसके बाद फिर धीरे 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 प्योरीफाई होगा ईगो, फिर वो आध्यात्मिक प्रगति होगी, तो हर चीज होगा। तो ये सब चीज है जो भी शास्त्रों में बताएगा उसको पालन करेंगे तो, है ना। बट अगर हम चैलेंज करेंगे कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है ना, भगवान ने, कई बार इसी पे अटक जाते हैं लोग। कई बार एक एक क्वेश्चन, जैसे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में क्या आते हैं, जैसे हम लोग, आप लोग भी जब एग्जाम दे रहे होंगे तो ऐसा बताया जाता था कि स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते थे, है ना, तो बताया जाता था कि देखो कुछ क्वेश्चन आएगा जो आपको सॉल्व नहीं करना है, ऐसा बताया जाता था ना, कि कुछ क्वेश्चन आता है उसको छोड़ना है, वो टॉपर के लिए छोड़ दो तो वो टॉपर के लिए छोड़ दो, बाकी कर लो, जो आपको आता है वो कर लोगे, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, है ना।
तो उसी तरीके से कुछ प्रश्न होंगे जो इनिशियली हमें नहीं समझ में आएंगे, है ना, पक्का होगा। कुछ चीजें मैंने जो शुरुआत में कृष्ण कॉन्शियसनेस सुनी ना, 10-12 साल बाद रियलाइज करी। कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें इमिडिएटली रियलाइज कर लेते हैं, कुछ चीजें थोड़ा समय लगती हैं, कुछ चीजें थोड़ा और समय लेती हैं, कुछ चीज 10 साल लेती हैं, और कुछ चीजें तो मरने के टाइम ही रियलाइज करने वाले हैं, है ना। कुछ चीजें तो उसी समय रियलाइज होगा। बट वही है कि ये चीजें हम लोग क्या करें कि उसको एक्सेप्ट करें, तो अभी फिर फायदा होगा, है ना। अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो फिर हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, फिर तो जो मिला है इतना वैल्यूएबल नॉलेज वो भी वेस्ट चला जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष से इस बात को समझाया जा रहा है कि कुछ चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगी, कुछ चीजें डाइजेस्ट नहीं होंगी, कुछ चीजें हमारे ईगो को हर्ट करेंगी, कुछ चीजें हमें नहीं अच्छी लगेंगी, कुछ चीजें मन करेगा इसको नहीं फॉलो करे, है ना। बट प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को बोलते हैं कि कोई डाउट है तो पूछो, लेकिन फॉलो तो कंप्लीट ही करना पड़ेगा। हम कुछ चीज छोड़े, कुछ चीजें पकड़े, वैसे नहीं चलने वाला है। कंप्लीट का प्रयास करना होगा। हो सकता है इमीडिएटली हम हर चीज को फॉलो नहीं कर पाए, बट एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए। पहले ही फिल्टर नहीं कर लेना चाहिए, ये चीज तो मुझे करना ही नहीं है ना, ये चीज तो मेरे लिए है ही नहीं, है ना। तो वो ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना। अगर ओवरऑल आध्यात्मिक प्रगति चाहिए तो हमें जो भी चीजें बताई जा रही हैं, सबको बहुत सुंदर सुंदर फैसिलिटेटर्स अपॉइंट किए गए हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये क्यों है, क्या है। और किसी भक्त को श्राप देने नहीं आता है, आपके लिए ये ब्रेकिंग न्यूज है। तो आप आराम से उनसे पूछिए कि ऐसा क्यों है, क्यों क्यों करने बोला जा रहा है। और अगर आपके इंटेलिजेंस में वो चीजें एंटर कर रही हैं, समझ में आ रहा है, तो फिर फॉलो करिए, नहीं आ रहा है तो फिर पूछिए, है ना। तो या तो अगर समझ में आ रहा है तो फिर फॉलो करिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो डेफिनेटली प्रगति होगी। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ना कि इस्कॉन टारगेट से बुद्धिमान लोगों को क्यों कर रहा है। बोले बुद्धिमान लोगों को ही टारगेट नहीं कर रहा है, मेन बात है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वही रहते हैं है ना। क्योंकि सारी चीजें लॉजिकल है ना, सारी चीजें को लॉजिकल है, कोई भभूति वाला ज्ञान नहीं है ना। तो जिनको भभूति चाहिए तो फिर वो तो साइड हो जाते हैं, लेकिन जिनको जेन्युइनली चीजों को समझना है, प्रैक्टिस करना है, अपने जीवन में उतारना है, आध्यात्मिक प्रगति करनी है, वही बचते हैं, है ना। जिनको आध्यात्म, जो इन चीजों को समझना चाहते हैं, है ना। क्योंकि हमारा पूरा शास्त्र कुछ भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है परीक्षित महाराज जी ने भभूति दी, सॉरी सुखदेव गोस्वामी ने बोली ये लो 7 दिन तक इस भभूति का 3 बार सेवन करना, है ना, सीधा वैकुंठ धाम आएंगे, वैकुंठ का प्लेन आएगा तुमको लेके जाएगा। नहीं, समझने के ऊपर फोकस किया। 7 दिन बचा था, सोचिए 7 दिन में भी यही बोला कि समझो समझो, अप्लाई करो, जब तक अपने चित्त को भगवान में लगाओ, समझो। इसीलिए कई बार बोलते हैं ना इतना क्लासेस क्यों करते हैं, सुबह क्लास, शाम क्लास, क्लास 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 क्लास, है ना। क्योंकि जितना हम समझेंगे उतना ज्यादा चित्त में हमारे भगवान जाएंगे। इतना साल तो हमने अपने चित्त में सारा कचड़ा ही डाला है ना, सारा कचड़ा डाला है ना। तो अभी तो चित्त में जितने भगवान आएंगे तब तो उतना एब्जॉर्प्शन होगा। एक बार एक ब्रह्मचारी बता रहे थे कि एक बार वो गए नदी में, इसी तरीके से जैसे हम लोग जाते हैं ना कई बार, तो एकदम थोड़ा सा ऐसा कूद जाते हैं नदी को देख के, तो उसी तरीके से वो भी कूद गए, तो थोड़ा सा धारा वारा थी तो उसमें थोड़ा बह गए, तो सच में डूबने लगे, और एकदम भयानक टाइप से डूबने लगे। तो समहाउ और अदर किसी तरीके से एक लोकल व्यक्ति था, उन्होंने उनको जाके निकाला, तो ऑलमोस्ट वो खत्म ही थे, मतलब बहुत मुश्किल से उनकी जान उस समय बची थी। तो फिर डिवोटीज ने पूछा कि प्रभु जी आपने तो ऑलमोस्ट डेथ को देख लिया, क्या लास्ट टाइम में आपको भगवान स्मरण आ रहे थे क्या। तो जो उन्होंने आंसर दिया वो बड़ा खतरनाक था, है ना। उन्होंने आंसर दिया कि प्रभु जी मुझे ना वो शिकाकाई का एडवर्टीजमेंट आ रहा था दिमाग में, है ना, जो वो था ना, ऐसा करके मैं भूल गया उसका क्या था। तो वो वैसा करके एक माता जी लंबे बाल वाली आती थी ना, तो वो बोले कि वो इमेज पता नहीं कहाँ से आ गया था मेरे मन में, सोचिए कितना खतरनाक है ना। तो भगवान उनको तो इंडिकेशन दे रहे थे, हमें पता नहीं ऐसा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको तो भगवान ने बचा लिया कि और सीरियस करने के लिए, है ना। तो अभी वो बहुत अच्छे से सीरियसनेस के साथ कर रहे हैं भक्ति। बट
तो हमें भी उसी तरीके से एब्जॉर्प्शन बढ़ाना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा भागवतम का श्रवण करना चाहिए, भगवद गीता का श्रवण करना चाहिए, है ना। डेफिनेटली हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं आज का सेशन। एक दो क्वेश्चन मुश्किल से, मतलब ज्यादा से ज्यादा वी कैन टेक, बट उसके बाद हम लोग सेशन को एंड कर देंगे। यस प्रतिमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। उसमें जो फर्स्ट वाला हमने पढ़ा वर्स, उसमें था 10 दिशाएं भगवान के कान है। तो मुझे 10 दिशाओं की जानकारी नहीं है, मुझे सिर्फ 4 दिशाएं पता है। एक्चुअली 10 दिशा माता जी ऐसा है कि चार ये है जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इस तरीके से, बट कोना वाला भी है माता जी, चार कोने वाले हो गए, ऊपर नीचे, ऐसा टोटल 10 हो जाते हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट लाइक ऐसे जो कॉर्नर्स। हाँ, पूरा पश्चिम और जो कोने हैं ना माता जी दोनों के वो भी चार है, और फिर ऊपर और नीचे। फिर 8 ही हुए प्रभु जी। ऊपर और नीचे भी हो गया ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चार हुआ, जी। चार हुआ ना। हाँ जी। तो ये चारों का फिर चार कोना 8 हुआ, जी। और ऊपर और नीचे 10 हुआ ना। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। जी, थैंक यू प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा। यस अपराजिता माता जी बताइए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ही एक्चुअली मेरी एक रिक्वेस्ट है थोड़ी सी, कि हाँ मैम। अभी ना एक्चुअली मुझे पता चला है कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी जो है ना, तो उनको आज सुबह जो है मतलब बाथरूम में स्लिप हो गया, उनको बहुत ज्यादा इंजरी आ चुकी है। मतलब उनको 2 फ्रैक्चर्स है रिब केज में, और मतलब बहुत थोड़ा सीरियस कंडीशन हो गई उनकी, उनको इमिडिएटली लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल भी, और बहुत ज्यादा थोड़ा सीरियस है प्रभु जी। तो अगर सब लोग महाराज जी के लिए एक्स्ट्रा राउंड्स अगर चैंट कर पाए और नरसिंह कवच पढ़ पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यस यस डेफिनेटली, बिकॉज इन्हीं आचार्यों की कृपा से तो हम लोग भक्ति कर पाते हैं ना। तो डेफिनेटली हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए, और उनकी कृपा से ही, हमारे आचार्यों की कृपा से ही तो हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और अच्छा है अगर हम लोग कुछ राउंड चैंट कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। डेफिनेटली हम सभी को मिलकर ऐसा प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो हम लोग सेशन को यहाँ पे विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इस वेदांत चैतन्य प्रभु आगे डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, जय गुरु शिला प्रपात की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।